अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस पेपर के बारे में, जिसका पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। पार्ट 1 के अंदर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस यानी 1 to 25, इस वीडियो के अंदर हम हाई वेटेड यानी जो 6 मार्कर क्वेश्चंस है, कौन से चैप्टर से कहाँ से क्या आने वाला है, सब बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। करना क्या है, विदा टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और ध्यान से कि क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अब है एग्जाम टाइम। इस टाइम पे लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि भाई अब पास होके दिखाना है अकाउंट्स ले करके। आई बात समझ? तो बिना टाइम वेस्ट करके क्वेश्चन में मूव करता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा आपका पेपर है जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 1 to 25 क्वेश्चंस। नहीं देखा वीडियो तो मिल जाएगा लिंक बायो में, देख लो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, 6 मार्क। अगला क्वेश्चन है डबल कॉलम कैश बुक, अगेन 6 मार्कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेल्स बुक या परचेज बुक, जैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन आना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसी में से देखो, उन्हीं में से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पे ले। आगे जाओगे तो 29 नंबर पे अगेन क्वेश्चन आया है BRS। अगला जाओगे तो 30 नंबर पे जर्नल एंट्री है, और BRS की एक ट्रिक बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ वीडियो, जो कि आपको 6 में से 3 to 4 फ्री, जिसको आता है ठीक, जिसको नहीं आता फिर भी 4 या 3 नंबर कंफर्म मैं करवाऊंगा पक्के। वीडियो के टिल एंड तक बने रहे। अब ये मत करना स्किप करके एकदम एंड पे चले जाओ, क्योंकि समझ तब आएगा ना यार जब चीज़ें समझोगे अच्छे से, या इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे तब। तो बिना टाइम वेस्ट करके पहले का सॉल्यूशन स्टार्ट कराता हूँ। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, उसके हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते जाते हैं। मेरे पास प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर है, फोटोकॉपी, आप इसको देख करके एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, पहला स्क्रीन बोर्ड पे चलते हैं अपने। चलो, तो ये फॉर्मेट मैं रेडी कर लेता हूँ फटाफट से, इनकम्प्लीट है, कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी है हमें। चलिए, ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं हम। चलो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ करेंगे, हम डॉटेड कर देते हैं यहाँ से। फिर से करते हैं। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है भाई, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो आपको लिख देना है पहला M स्टार्टेड बिजनेस। आई बात समझ? यहाँ पर असेट बराबर लायबिलिटी, देन वी हैव कैपिटल। आई बात समझ? ऊपर लिख देंगे आप टॉप में अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कैश कैपिटल सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो जो जो है लिखते जाओ। कैश है 50,000 रुपये, तो लिख दो 50,000। फिर बोला बैंक में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, तो बैंक में डाल दो 1 लाख रुपए इसका। जैसे जैसे बोलता जाएगा हम डालते जाएंगे अमाउंट। फिर कह रहा है भाई वी हैव स्टॉक्स यानी गुड्स के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है 60,000 रुपये का, ठीक है। अगला है बेटा मशीनरी है 1 लाख की, मशीनरी 1 लाख। फिर है मेरे पास फर्नीचर 50,000, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बराबर 0 प्लस में कैपिटल, इसका सम कर लो 3,60,000 आपका कैपिटल आ जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन इसने क्या बोला, 1/3 ऑफ गुड्स आप बेच रहे हो, 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20,000 का स्टॉक सामान मेरे यहाँ से चला गया, तो माइनस कर दिया। फिर बोला है 10% प्रॉफिट, इसमें निकालोगे 10% प्रॉफिट तो भाई कितना हो जाएगा, 2,000। यानी 20,000 की चीज़ को 22,000 का बेचा, जिसमें क्या रहा है आधा पैसा भी मिल गया, तो 11,000 पे रिसीव कर लो, कोई दिक्कत। यहाँ पर लिख दो सेल ऑफ गुड्स। नाउ क्वेश्चन आता है 11,000 पे कहाँ गए, ऑब्वियस सी बात है लेने बाकी, यानी एक कॉलम बनाएंगे डेटर, उसमें डाल दो 11,000 बराबर में 0 प्लस में प्रॉफिट मत डालना भूलना, 2 लाख रुपए कैपिटल आपका। आई बात समझ?
जैसे ही दो इक्वेशन हो जाती हैं आपको लिखना है न्यू इक्वेशन। इसको टोटल करो 61,000 प्लस 1,00,000 रुपीज प्लस में 40,000 प्लस में 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 बराबर 0 प्लस में 362। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। थर्ड कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहते हैं। तो एसेट की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 10% ऑफ 1,00,000 कितना होगा 10,000। तो भाई जिसकी मशीनरी की भाई कम हुई है तो उस एसेट से माइनस कर दो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैपिटल में जाता है, तो 10,000 रुपये कैपिटल से माइनस, बाकी जगह 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन दो ट्रांजेक्शन होते हैं, मैंने बोला न्यू इक्वेशन लिखना है आपको। 61 फिर 1,00,000 फिर 40,000 फिर आपका 90,000। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना। 50,000 11,000 बराबर 0 प्लस में 352। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो चौथा है विड्रॉ कैश, डाल दो विड्रॉ कैश। तो साफ कैपिटल से माइनस और दूसरा डायरेक्ट ड्राइंग आपका कहाँ से, कैपिटल और कैश दोनों से माइनस कर दो, बाकी जगह 0 लिख देंगे। आई बात समझ। टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन लिख करके 51,000 प्लस में 1,00,000 प्लस में 40,000 प्लस में 90,000 प्लस में 50,000 प्लस 11,000 0 प्लस में 342। अगला ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो क्या कहता है, अगला ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% किस पे चार्ज होगी, 10,000 पे, जो कि आएगी 500। ना क्वेश्चन आता है इसका पोस्टिंग कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो करना क्या है, कमेंट करना है ना बच्चों, कमेंट करके बताओ, बाकी चेक करते कितने बच्चों को आता है। सोल गुड्स फॉर कैश की एंट्री हम फटाफट से कर देते हैं। सोल गुड्स करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कहाँ पर जाओगे, आप बेच रहे हो सामान तो बेच दो सामान, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दो सेल ऑफ गुड्स, 5वां सेल ऑफ गुड्स। 10,000 रुपये आए होंगे और 10,000 रुपये का सामान क्या हो गया, माइनस कर दो, बाकी आपका काउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया, रेड। डन, इसको टोटल कर लेंगे आप लोग। डन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक। इसको पढ़ के सबसे पहले आप कंफर्म कर लेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी कौन सी नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ फटाफट से सारे ट्रांजैक्शन। तो एक एक करके मैं मार्क कर रहा हूँ रेड, जिसको नहीं लेना। कैश इन हैंड आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, इंट्रोड्यूस चेक कर रहे हो आएगा, परचेज कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो चेक से आएगा। साफ अप्रैल 5 की ट्रांजैक्शन देखो, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। चेक रिसीव हुआ है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि चेक रिसीव होकर के डिपॉजिट 10 तारीख को हुआ तो 10 वाला आएगा। सेटल कर रहे हो तेज प्रिंटर आएगा, कैश रिसीव हो रहा आएगा, रिसीव फॉरम बैड डेट आएगा, मुरली वाला आएगा। एंडोर्समेंट का कोई सीन नहीं होता क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं, तो आपको आना भी नहीं, मतलब डालेगा भी। अगला और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा, यानी इन 3 को छोड़ करके सारे ट्रांजैक्शन आने हैं। करेंगे क्या, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाते हैं फटाफट से फॉर्मेट। चलिए तो बोर्ड पे आ गया मैं, तो फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपर एक फॉर्मेट आपका। ठीक है, इसको मिड से हाफ कर दो, चलिए बगल में 2 कॉलम और बनाएंगे, कैश का एक और दूसरा बैंक का। एक छोटा सा और बनाएंगे कॉन्ट्रा एंट्री लिखने के लिए। अगेन
हम फॉर्मेट में काम नहीं कर रहे, हम ओनली सॉल्यूशंस की बात करेंगे। चलो, तो ये हमारा बहुत प्यारा सा फॉर्मेट हो गया रेडी। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन पिक करेंगे और करेंगे। अगेन मेरे पास पेपर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टॉप में लिख दो कैश बुक, वो भी कौन सी है भाई, डबल कॉलम, और यही आनी है पेपर में, डबल कॉलम ही आनी है। आई बात समझ? तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड दे रखा और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये तो डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD 1200 यहाँ जाएगा, बाय बैलेंस BD 15,000 यहाँ नेगेटिव का ओवरड्राफ्ट। आई बात समझ? अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है भाई, कैपिटल रिड्यूस किया 16,000 चेक से है और 4,000 रुपये कैश से है, तो टू कैपिटल आ गई, खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है परचेज कर रहे हो, अगेन कैसे, चेक दे करके दो, बाय परचेज, कितना 3,000 रुपीज़ आपका बैंक से कट रहा होगा, यहाँ नहीं आएगा। अगला क्या किया, आपने परचेज गुड्स कर रहे हो, अगेन कैश के थ्रू, तो बाय परचेज, अमाउंट कितना आ जाएगा 4,000। इसमें आपको पता होना चाहिए ये वाला कैश है और ये बैंक है, ये कैश है और ये बैंक है। अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, रिसीव चेक, सॉरी मुरली वाला तो नहीं लेना, मोहन वाला भी नहीं। अप्रैल 10 का ट्रांजैक्शन चेक इन हैंड आया होगा मेरे पास, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितना आपका अमाउंट डाल दोगे 2450 बैंक में। अगला है आपने क्या किया, तेज प्रिंटर की पेमेंट करिए 680 से, तो बाय तेज लिख देता हूँ 680 रुपये कैश है, सॉरी। ठीक है, अगला अमाउंट क्या है बेटा, कैश रिसीव हुआ है मोहन से 5,000 लेने से, बट मिले कितने 4,750, तो टू मोहन, जितना मिल गया उतने में खुश रहो। अगला अमाउंट कितना है बच्चे, आपने परम से पैसा लिया है किसका, बैड डेट रिकवर का, तो बैड डेट रिकवर कितना मिला है 1,000 रुपये, जो कि पिछले साल 2,000 डूब गया था, कोई नहीं। आगे कह रहा है रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर से पैसा मिला, तो M कितना मिला है 200 रुपये मिले हैं, कैश मिला होगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कैश में कब जाएगा, बैंक में कब जाएगा, इसमें गड़बड़ करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला रिसीव अ चेक 800 फ्रॉम मुकेश, एंडोर्समेंट का नहीं आता, सोल्ड फर्नीचर कैश मिला, तो टू फर्नीचर कितना, अगेन कितने का बेचा, 700 रुपये कैश आया है। अगला है ट्रांजेक्शन 3,000 विड्रॉ किया है कैश, तो कैश टू बैंक, तो टू बैंक और कैश कॉन्ट्रा एंट्री है, ध्यान रखना, C और C। कितना करा है आपने 3,000, बैंक में लिखा है तो कैश जाएगा, कैश लिखा है तो बैंक में जाएगा, ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे गड़बड़ नहीं होगी। ड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 रुपये आप बैंक से और इनकम टैक्स 500 रुपये, तो यहाँ पर गड़बड़ मत करना, दोनों ड्राइंग में होगा, बट अमाउंट बैंक से कटेगा 1,000 रुपये, बाकी 500 का कुछ नहीं दे रखा तो कैश में लोगे आप, ध्यान रखना। अगला संजीव से मिल रहे हैं 60 पैसे, अगेन 60% किसका, बैड डेट रिकवर का, जो कि होगा 240। फिर है भाई आपने डिपॉजिट करा है 2,500 किस में, बैंक में। रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन टू राम 3,000 एंड डिपॉजिट आउट ऑफ 2,500 इनटू दी बैंक, तो दो एंट्री आएंगी इसके अंदर भी। रिसीव कितनी हो रही है 3,000, तो टू राम पहले दोनों ट्रांजेक्शन करोगे 3,000, उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री आई होगी बैंक टू कैश, तो बैंक बाय और टू यानी चेक, ऑब्वियस ही बात है, चेक इन हैंड या कैश डाल, जो भी डाल सकते हो आप। इसके अंदर आ जाएगा अमाउंट 2,000 रुपये आपका, यहाँ पर बैंक है तो कैश में जाएगा 2,500 और यहाँ पर बैंक, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बैंक बड़ा होगा, डिपॉजिट हुआ। अगला इंटरेस्ट डेबिट हुआ, इंटरेस्ट डेबिट का मतलब है बैंक चार्जेस कटे होंगे, चार्जेस बैंक से ही काटो 375। लास्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा टोटल करना पड़ेगा, तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकें और आंसर मैच कर सकें। 1200 प्लस में 4,000, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन देखते रहें। 4,750
ठीक है, प्लस में 1000 रुपये बचे, ठीक है, प्लस में 200, प्लस में सॉरी कितना हो गया 11,150, प्लस में 700, प्लस में बेटा 3000 रुपये, प्लस में 240, प्लस में 3000, ठीक, ये आया 18,090। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 18,090, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री होनी है इसीलिए हम कर रहे हैं। अगला वाला लास्ट वाली एंट्री करके दिखा रहा हूँ, टोटल वगैरह आप करते रहना। 4,000 प्लस 680 प्लस में 500 रुपये प्लस में बेटा 2,500, डन। कितना है 7,680, जो कि हम माइनस करेंगे इसमें से पहले तो माइनस 18,090 या इतना, माइनस या मतलब करोगे तो 8,410, 8,410। इसको आप क्या कर दो, मैंने 2,000 और माइनस किया क्योंकि उसने बोला बैलेंस मेंटेन करना है, तो बाकी आप क्या कर दोगे, आप डिपॉजिट कर दोगे तो बैंक टू कैश, कैश लिखा है तो बैंक में जाएगा 8,410 और 8,410 इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करके ख़त्म। अब आप क्या कर लो, टोटल कर लो, ये आपका क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। बाकी करेक्शन कोई हो तो इसमें ज़रूर देख लेना और बताना मेरे को कमेंट। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा किसका, सेल्स बुक का। सेल्स बुक के अंदर देखो हम प्रॉपर यहीं पर ही बता देता हूँ आपको, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। सेल्स बुक में सबसे पहले आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेनी है, पहली ट्रांजेक्शन आएगी, दूसरी भी आएगी क्योंकि सेम बिजनेस है आपका चाय का बटर का, तीसरा भी आएगा, चौथा नहीं आएगा क्योंकि कैश में लेगा, और पांचवा फर्नीचर का कोई मतलब नहीं होता, डन। यानी आपको कितनी ट्रांजेक्शन लेनी है, 3, इसी के 6 मार्कर। ना क्वेश्चन आता है करना कैसे, तो कुछ इस टाइप से फॉर्मेट बनता है इसका, डिटेल्स अमाउंट आपको टॉप पे सबसे पहले लिख देना होता है बेटा, जिससे भी आप सोल्ड कर रहे हो तो उसका नाम लिखो MS गायत्री टी, आई बात समझ। जो भी ले रहे हो वो क्वांटिटी वो सब कुछ डाल दो आप, 5,000 रुपये लेस कर दो दोस्त, क्या TD 5% जो कि आ जाएगा 4,775। इसी टाइप से ये वाला ट्रांजैक्शन भी आएगा। अब यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन आएगा सर फ्राइट पैकिंग चार्जेस इनका अलग से डिस्काउंट बनाए, ज़रूरी नहीं, फ्राइट आप प्लस करके यहाँ शो कर दो, पैकेजिंग चार्ज प्लस करके शो कर दो, वही आपका सेल्स बुक का फॉर्मेट है, ख़त्म। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, डन। अगला क्वेश्चन आता है BRS, अगेन जिसमें बताया मैं एक ट्रिक बताऊंगा इसके अंदर। तो BRS के अंदर एक छोटा सा यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक में प्लस में जाएगा और एक माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस। स्टार्टिंग का बैलेंस प्लस में डालोगे आप 12,000 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन है, टोटल चेक था 8,000 का, बट आपने 6,500 क्रेडिट हुआ। आपने क्या किया, अगेन पेड इनटू बैंक, कैश बुक से आप पासबुक जा रहे हो, तो यहाँ पर साइन को आपको नोटिस करना है। तो ध्यान से देखें हम कैसे करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को। जब आप बात करोगे तो 6,500 तो क्रेडिट हो गया, बचा कितना होगा 1,500। आपने पेड इनटू बैंक का मतलब यहाँ प्लस ये माइनस, तो 1,500 रुपये क्या कर दूंगा माइनस, आई बात समझ। क्योंकि पेड इनटू बैंक का मतलब है यहाँ पर आपने डिपॉजिट किया है चेक जो कैश बुक में प्लस किया होगा, तो 6,500 तो आ गए, बट यहाँ पर हम डिफरेंस लेते हैं जितना नहीं आया, तो 1,500 रुपये। पासबुक के नीचे वाला साइन फॉलो करोगे। रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट है तो 200 से प्लस कर दूंगा, तो यहाँ माइनस, अगेन 200 माइनस, डन। किसी बंदे ने 3,000 रुपये बैंक में डाले तो ये प्लस ये माइनस, तो भाई 3,000 रुपये क्या करने हैं, प्लस कर दो। 9,200 का चेक इशू किया, यानी कैश बुक माइनस हुआ होगा, पासबुक प्लस में चल रहा है। 2,200 रुपये का चेक कब प्रेजेंट हुआ, 15 जनवरी। बना कब रहे हो भाई, दिसंबर, तो मानेंगे 2,200 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2,200 रुपये। अगला आता है बैंक क्रेडिट हुआ है 330 से, तो 330 प्लस हुआ होगा, 60 रुपये माइनस हुआ होगा। 2,000 रुपये क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, किसने, बैंक ने। डेबिट करने का मतलब माइनस किया होगा, ये प्लस हुआ होगा, ये वाला साइन हमें फॉलो करना है। 2,000 रुपये क्या होने हैं, माइनस। अब लगा दो टोटलिंग 12, 13, 15, 15,000, 15, 16, 17, 17,530। इसको टोटल करेंगे 2 और 3, 3,000, ठीक है, 35, 37, 3,000 ये आया।
आप क्या कर दो, इसका बैलेंस को माइनस कर दो, ये दैट्स इट, आपका अमाउंट यहाँ पर आएगा, वही आपका आंसर है। अब ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो आप चेक करो, 4 आइटम प्लस में गए हैं, 4 आइटम माइनस में। ट्रिक क्या कह रही है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, या तो आप सारे अमाउंट प्लस में लिख दो या तो अमाउंट माइनस में। आप चेक करो, प्लस में लिखने में भी 4 नंबर यानी 3 नंबर मिलेंगे, माइनस में भी 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन के हिसाब से नंबर होते हैं। यानी आप चेक करो 5 नंबर वो हैं प्लस में, ये आपका ऊपर वाला तो हमेशा प्लस में जाएगा, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में डाल देना। इनमें से आप एक एक नंबर यानी 2 भी आपके सही होते तो 3 नंबर कन्फर्म। डन। लास्ट और आखिरी जर्नल एंट्री, एक एक करके करते। सबसे पहले आपको इसकी एंट्री करनी, जिसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जो भी एसेट से डेबिट करते चले जाओ। 50,000। स्टॉक आपका कितना आएगा, 30,000। डेटर आपके आ जाएंगे बेटा 50,000। मशीन असेट है 60,000। लायबिलिटी 2 में क्रेडिटर्स 30,000 और 2 में कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे, जोड़ते हैं 50-50, 1,60,000 आपका आ गया। ये पहली एंट्री करना मत भूलना, 6 नंबर कट जाएंगे। अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स। गुड्स रिटर्न बाय राम, उसके द्वारा रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न टू राम, क्योंकि हमने उसको सेल किया होगा। परचेज कर रहे हो गुड्स राजेश से 10,000 के प्राइस को, कितने का, 9,000, तो भाई परचेज टू राजेश 9,000 से एंट्री करोगे। 10 डिस्काउंट मत दे देना, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है डिस्काउंट। राजेश को पे किया है तो राजेश टू कैश, अभी ऊपर वाली बता रहा हूँ। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलवेज ड्राइंग होता है, ध्यान रखना, टू कैश। लास्ट कमीशन रिसीव करी तो कैश टू कमीशन। अगला है बहुत गुड्स 15,000 के, जिसमें से 10% TD माइनस करो तो परचेज का अमाउंट कंसीडर किया जाएगा बच्चे 13,500, जिसमें से 5% आप डिस्काउंट किस पे लोगे, 40% जो पे किया। तो 13,500 को 2 हिस्सों में बांटोगे, 40% और 60%। तो टू कैश कुछ गएगा, टू राजेश को पे करना कुछ बाकी है, टू डिस्काउंट रिसीव। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। आपका ये 5,000 डिस्काउंट रिसीव आएगा 170 रुपये, 270 रुपये आपका, 270, ठीक है। इसमें माइनस कर दोगे तो 130 आ जाएगा, 5,130 और 8,100 करके कुछ अमाउंट आएगा। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन कर लिया, तो आप चेक कर लें, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है। स्टिल कोई डाउट रहता है, कोई करेक्शन है तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो आएगी इकोनॉमिक्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ज़रूर बताऊंगा मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, एग्ज़ाम तक आपकी हेल्प करेंगे जो भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।